हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, जैसा कि हमारा धम्मपद का गाथाएं चल रहा है, तो चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ, धम्मपद की गाथाओं की तरफ। आज की धम्मपद की गाथाएं हैं 8 और 9वीं और 10वीं, सॉरी 7वीं 8वीं गाथा हो चुकी थी, 9वीं और 10वीं गाथा है। तो आप लोग मेरी बात को विशेष कर ध्यान से सुनिए, कान लगा कर सुनिए, चित्त लगा कर सुनिए, मन लगा कर सुनिए। और हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, फॉलो करें या ना करें, लेकिन मेरी बात को आप लोग सुनते रहिएगा। और सुनते रहोगे तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है और आगे मेहनत करने की कोशिश रहती है कि अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँ। बहुत मेहनत करता हूँ पढ़ने पे, फिर पढ़ के बनाता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर इसको आप सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ, 9वीं और 10वीं गाथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के जेतमन राम ने जो अनाथ पिंडिक द्वारा बनाया हुआ आराम था उसमें विहर रहे थे। तो बहुत सी उनके जीवन काल की जो 45 वर्ष में जीवन काल है, उसमें 26-25 वर्षावाद श्रावस्ती के ही है। तो जेठ बने बहुत से भिक्षु बने, हजारों की संख्या भिक्षु थे। जैसे उनका ममेरा भाई, इसका नाम था देवदत्त, तो वो तो शुरू से ही तथागत का अपोजिट रहा, ईर्षा करता था। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध ने उसको जो है चीवधान कासा वस्त्र दिया और उसको संघ में प्रवेश दिया। उसको जो था कि ध्यान भावना करके और बहुत बड़ी लगन से किया, रिद्धिवान बन गया, सिद्धिवान बन गया, चमत्कार दिखाने लगा। और अंत में वो जो उसके अंदर द्वेष भावना थी सिद्धार्थ गौतम पर, वो नहीं निकली। तो वो रिद्धि बल करके और उसने जो है बिंबिसार का पुत्र जो अजासुत था राजगृह का, उसको अपने वश में कर लिया था। कई बार भगवान बुद्ध को मारने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अंत में उसका प्रारंभ के समय आया, जिस समय तो उसको भगवान बुद्ध दर्शन करना चाहा तो भी दर्शन भी दुर्लभ नहीं हुए। भगवान बुद्ध दर्शन भी नहीं कर सकता, रास्ते में ही उसका शरीरांत हो गया। तो चलते उसी देवदत्त की कथा है। देवदत्त जो है राजगृह के वेणुवनाराम में विहर रहा था। तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया, जिसमें 1000 भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया, निमंत्रित किया गया। और जिस निमंत्रण में व्यवस्था बनाने के लिए सब लोगों को सहयोग दिया, सब लोगों के सहयोग से वो व्यवस्था हो रही थी। तो सहयोग से व्यवस्था में हुआ क्या कि एक श्रेष्ठ जो था उसने जो है बहुत अच्छा कपड़ा तो खास खान कर दिया और कहा, जो उसका आयोजन का सर्वोसर्वा कार्यकर्ता था उसको कहा कि अगर कोई व्यवस्था में कमी पड़ जाए तो इस वस्त्र को बेच करके और इसकी जो है व्यवस्था को पूरा करना। लेकिन और ना हो सके व्यवस्था पूरी हो जाए, बच जाए, तो आप जिस भिक्षु को समझे उस भिक्षु को ये दान देने कपड़ा। इधर जो है सारिपुत्र और महामोगल्लायन ये भी चारिका करते हुए और वहाँ वेणुवन में पहुँचते हैं। तो जो दूसरे दिन का कार्यक्रम था उसमें वो भी सम्मिलित होते हैं। कार्यक्रम संपन्न हुआ, वो कपड़ा बच गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ी, कपड़ा शेष बचा। तो जो कार्य अधिकारी था उसने सोचा कि भाई सारिपुत्र और मोगल्लायन जो हैं सर्वश्रेष्ठ बड़े हैं सब भिक्षुओं में, चीवर में, काशा वस्त्र में, लेकिन अगर ये कभी कभार आते हैं, यहाँ के जो है मठाधीश हैं तो उनको कैसा होना चाहिए। तो यहाँ जो देवदत्त है वो सदैव रहते हैं, तो उसने वो कपड़ा देवदत्त को दे दिया। लेकिन देवदत्त पर चीवरों की कमी नहीं थी। उसने क्या काम किया, उस चीवर को, उस कपड़े को लेकर के और सिलाई करवा के, चीवर बनवा के और उसको पहन के गली बनी लगा।
तो लोगों ने कहा, उपासकों ने कहा, उपासिकाओं ने मन में विचार किया, आपस में खाना पूछी कि भिक्षु नहीं चली कि भाई भिक्षु संघ का एक नियम था, बना रखा था भगवान बुद्ध ने कि कोई भी जो वस्तु मिलेगी वो संघ को स्वीकार होगी, एक व्यक्तिगत को नहीं। अगर संघ है तो, अगर संघ नहीं है तो व्यक्तिगत ले सकता है। और वो वस्तु लेकर के, चाहे चीवर हो चाहे पात्र हो, कोई भी चीज़ हो, वो अगर जिस श्रामणेर को या भिक्षु को चाहिए, ज़रूरत है, उसको देना चाहिए। लेकिन यहाँ देवदत्त ने ऐसा नहीं किया, ज़रूरतमंद न देकर अपना स्वयं उसको पहन करके, अच्छा कपड़ा था इसलिए घूमने लगा। ये बात जब चलते चलते तथागत समय बुद्ध के पास श्रावस्ती में पहुँचती है, भिक्षु संघ के बीच चर्चा होती है, तो तथागत समय ने कानों से सुना, तो तथागत समय बुद्ध ने कहा कि जो काषाय वस्त्र है, जो भगवा है, जो चीवर है, उसको धारण करने के सबके अधिकार नहीं है, इसके सब कोई पालन नहीं कर सकता। इसको पालन करने वाला ही सच्चा चीवरधारी माना जाता, सच्चा भगवाधारी माना जाता, सबका सच्चा काषायधारी माना जाता है। तो वहाँ पर तथागत समय बुद्ध ने 9वीं और 10वीं गाथाएं कहिए, सुनिएगा। अनेक कसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सती अपेतो दमु सच्चेन नसो कासावमर्हति। जो चित्तमलों को हटाए बिना, इसके अपने मन के चित्त को मैल को नहीं हटाया, इसका काषाय वस्त्र धारण करना बेकार है। वह संयम और सत्य से ही हीन काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति काषाय वस्त्र पहने हुए भी वो काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। वो तो जैसे है, क्या कहते हैं कि गधे की कटली, घोड़े की कटली गधे के ऊपर रख दी जाए, घोड़े की जीन गधे के ऊपर रख दी जाए तो शोभा नहीं देती। इसी प्रकार से दूसरी गाथा में तथागत समय बुद्ध ने कहा है, यो च बंत कसावस शीलेश सुसमाहितो उपेतो तम सच्चेन शवे कासावमर्हति। जिसने चित्तमलों को त्याग दिया है, अपने मन को मैलों को निकाल दिया है, जो शील पर सदाचार पर प्रतिष्ठित है, आरूढ़ है, जो संयमी है और जो सत्य से युक्त है, वही सच्चा काषाय वस्त्र का अधिकारी होता है। तो तथागत समय मुनि की गाथा है, जिसने चित्तमलों को त्याग दिया, जिसने चित्तमलों को त्याग दिया, जो शील पे हमेशा आरूढ़ है, जो संयम और सत्य पर टिका हुआ, वही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा संतुष्ट रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।